We are starting with our series and today's topic is financial statement analysis. सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिख रहा है। अगर ये तुम्हारे क्लास में हो चुका है तो वेल एंड गुड, आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो इसको फटाक से रट्टा मारो। दैट्स अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर सिर्फ वर्टिकल बैलेंस शीट और पीएनएल का समय है तो फॉर्मेट से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन में टी फॉर्मेट दिया रहेगा, उसको सीधा कन्वर्ट करना है ये फॉर्मेट में। सेट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट। यही बैलेंस शीट एंड पीएनएल से कनेक्टेड कंसेप्ट है, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 4 कॉलम रेडी करना है, ईयर 1, ईयर 2, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंस ईयर 2 माइनस ईयर 1 और परसेंटेज निकालने के लिए जो भी इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम है, थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम ईयर 1 into 100 यू विल गेट द परसेंटेज। सबका ऐसे ही कैलकुलेट कर दो। उसके बाद आता है कॉमन साइज, पीएनएल के लिए डिफरेंट, बैलेंस शीट के लिए डिफरेंट। यहाँ पे 4 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, एक अमाउंट का कॉलम और एक परसेंटेज का कॉलम। जो भी सिंपल फॉर्मूला है, जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल सोर्स इनटू 100, ये बैलेंस शीट में काम आ जाएगा। और जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये तुम्हारा पीएनएल में हो जाएगा। ध्यान रखना, नेट सेल्स मतलब रिटर्न्स माइनस करके है। कंसेप्ट इन 60 सेकेंड्स का आज का टॉपिक कैलकुलेशन पार्ट। सो यूजुअली कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। लेट्स सी इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सो तुम्हारे स्क्रीन में बैलेंस शीट दिख रहा है। बैलेंस शीट में एक पार्ट हम लोग एसेट का देखते हैं, कैलकुलेशन कैसा होता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या बताता है, हम लोग लास्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, 0 यहाँ पे हो गया 5, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ऐसे करके 6 लिख डाला। ऐसे करते करते हमें ओवरऑल टोटल मिल जाता है 187,265। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्टकट। सब डिजिट्स को कंसीडर मत करो, पेयर बनाओ हर डिजिट्स का। 35,910 + 15,525 दैट गोज टू 51,435। उसमें ही ऐड करो 37,830, 89265, फिर 20,000 ऐड करो 109,265, प्लस 8,000 ऐड करो 117,265, प्लस 58 और 2,000 जो था वो 60,000 है तो 177,265, प्लस 10,000 187,265। होप ये टाइम सेविंग हैक आपको काम आएगा। कंसेप्ट इन 60 सेकेंड्स का आज का कंसेप्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो इट इज सेम एज फाइनल अकाउंट्स बट लिटिल बिट डिफरेंट। इन दिस मेजर एडजस्टमेंट्स आर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ रहेगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड करना है, सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटी। प्रीपेड करंट ईयर का माइनस करना है, न्यू बैलेंस शीट एसेट। प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड करना है, ओल्ड बैलेंस शीट एसेट। और ये प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्सपेंडिचर। सेम इनकम रिसीव में भी अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो ऐड हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। एडवांस करंट ईयर का रहेगा, माइनस हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। वही एडवांस प्रीवियस ईयर का रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर इनकम। सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो पेड या रिसीव है उसको ही माइनस करना है। सर इसका सब्सक्रिप्शन भी बता दो ना। अरे वो नेक्स्ट वीडियो में। In today's concept, we are going with ratio analysis and cash flow statement. Ratio analysis का जो गेम है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो एवरीथिंग इज सेट। देयर आर टोटल 8 फॉर्मूलाज। ये 8 फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से बाय हार्ट कर दो, तुम्हारा काम सेट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक तो ऐसा भाई बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे। यहाँ पे सिंपल एक्टिविटीज का गेम है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तुम्हें 2 याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल एंड लोन्स इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। बाकी सब जो भी है वो तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, लोन्स में डिबेंचर्स भी आ जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ सब्सक्रिप्शंस। नाउ सब्सक्रिप्शन की 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो टोटल वैल्यू दिया रहेगा या तो 3 साल का बाइफर्केशन दिया रहेगा। इफ सब्सक्रिप्शन गिवन इन टोटल वैल्यू, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कंसेप्ट एज प्रीवियस वीडियो। इन बाइफर्केशन सेम वे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से
प्रीवियस ईयर का ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा, करंट ईयर का इनकम में चला जाएगा और नेक्स्ट ईयर का न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। ये पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान देना है, दो ही चीज करंट ईयर में ऐड होने वाला है, एक प्रीवियस ईयर का प्रीपेड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर ओल्ड बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो ओल्ड बैलेंस शीट का जो भी इफेक्ट है उसका किसी का भी एंट्री आएगा नहीं। सिंपल, नो एंट्री।